गर्मियों का मौसम जा चुका था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। मीनू अपने तीनों बच्चों के साथ घर पर थी। माँ, बारिश कितनी अच्छी हो रही है, मौसम कितना अच्छा हो गया है ना। तुम बच्चों को ये मौसम बहुत पसंद आता है, पर बहुत सारे ऐसे पक्षी भी हैं जिनका इस मौसम में जीवन बहुत कठिन है। चिड़िया के सभी बच्चे ये बात सुनते हैं। गोलू को ये बात घर कर गई। हम तो इस मौसम में आराम से घर पे बैठे मजे कर रहे हैं, पर बाहर कितने पक्षी ऐसे होंगे जो इस बारिश में बहुत परेशान होंगे। माँ ने सही कहा था, मुझे उन सब की मदद करनी चाहिए। गोलू मन ही मन सोचता है। शाम होते ही गोलू कुछ खाना लेकर गरीब पक्षियों को देने जाता है, पर उस समय तो बहुत घनी बारिश हो रही थी। माँ, गोलू भैया घर पर नहीं है। अरे बेटा, देखो यहीं कहीं होगा। माँ, मैंने तो हर जगह देख लिया, गोलू कहीं नहीं है। चिड़िया और उसके बच्चे मिलकर गोलू को ढूंढने लगते हैं, पर गोलू का तो कोई अता पता ना था। गोलू खाना लेकर तो घर से आ गया था, पर वो बेचारा इतनी घनी बारिश और हवा के दबाव के बीच में अपना बचाव ना कर सकता है और अचानक से जमीन पर जा गिरता। भी तेज हवाओं की वजह से एक पेड़ उस पर जा गिरता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उधर चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी। बच्चे, तुम लोग घर पर ही रहना, मैं कालू भैया को ढूंढ कर आती हूँ, वो मिल जाएंगे, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। माँ, हम भी आपके साथ चलेंगे। बच्चे, बाहर इतनी बारिश हो रही है, अगर तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे तो मुश्किल हो जाएगी। चिड़िया अकेले ही गोलू की तलाश में जाती है। कुछ दूर उड़कर वो काली कौवी के घर के पास से होकर गुजरती है और उसकी मुलाकात काली कौवी से हो जाती है। अरे चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी बारिश में? काली बहन, मेरा गोलू इतनी बारिश में पता नहीं कहाँ चला गया। आप देखो ना, कितनी बारिश हो रही है, पता नहीं वो किस हाल में होगा। अरे चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, वो मिल जाएगा। काली कौवी चिड़िया को हौसला कोशिश करती है, पर चिड़िया का तो दिल ही बैठा जा रहा था। फिर दोनों उड़कर गोलू की तलाश में आगे बढ़ते हैं। कालू कौवा दूसरे जंगल से वापस आ ही रहा था कि उसकी नजर गोलू पर पड़ती है। वो तो बहुत जख्मी था। अरे ये तो गोलू है, पर इसे हुआ क्या है? इतनी बारिश में ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे इसे घर तक पहुँचाना चाहिए। कौवा गोलू को अपनी पीठ पर उठाकर उसके घर छोड़ने जाता है। घर पर चिड़िया के दोनों बच्चे अकेले थे। कालू आवाजें लगाता है, कोई है घर पर? कोई है? दरवाजा खोलो जल्दी। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमारी मम्मी घर पर नहीं है। बेटा, जल्दी दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी है। कालू चिल्लाता रहा, पर बच्चे डर से दरवाजा नहीं खोल रहे थे। बेटा, मैं कालू चाचा हूँ, मैं गोलू को लेकर आया हूँ, वो मुझे बाहर जख्मी मिला था, जल्दी दरवाजा खोलो। तब जाकर बच्चे दरवाजा खोलते हैं। कालू गोलू को लेकर अंदर आता है। उधर मीनू और काली दोनों गोलू की तलाश में घूम रहे थे, पर दोनों को गोलू कहीं नहीं मिला। बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरे गोलू को क्या हुआ होगा। अरे चिड़िया, सब्र रखो, कुछ नहीं हुआ होगा, मिल जाएगा। मीनू और काली दोनों हार मानकर घर को लौटते हैं और वहाँ पहुँचकर दोनों देखते हैं कि कालू गोलू को लेकर घर पर पहले से ही पहुंच चुका था। मेरे बच्चे, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ चले गए थे? गोलू डरा सहमा चुपचाप खड़ा हुआ था। माँ, मैंने सोचा मैं इन गरीबों की कुछ मदद कर दूं। इतनी घनी बारिश में वो परेशान होंगे। मेरे बेटे,
मदद इस तरह नहीं करते। अगर तुम्हें मदद ही करनी थी तो हमें बता कर जाना था ना, तब हम इतना परेशान नहीं होते। दोस्तों, मदद करना तो अच्छी बात है, पर हमें समय और परिस्थितियाँ देखकर ही मदद करनी चाहिए। मीनू और उसकी छोटी बहन पिंकी दोनों अपनी माँ के साथ एक जंगल में रहती थीं। जब वो दोनों बहुत छोटी थीं तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। टुनटुनी ने जैसे तैसे करके उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। टुनटुनी फूल उगाने की कला में बहुत माहिर थी और उसने यही कला अपनी बड़ी बेटी को भी सिखाई थी। उसने अपने दोनों बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश की थी। वो सभी खुशी खुशी रहते थे, पर अचानक एक दिन टुनटुनी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो अपनी बेटियों से कहती है, बच्चियों, मुझे लगता नहीं है कि मैं अब बच पाऊंगी। ऐसा मत कहिए माँ, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। हम कैसे रहेंगे आपके बिना? मीनू बेटा, तुम्हें ही पिंकी का ख्याल रखना है। मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास ज़्यादा वक्त है। इतना कहकर टुनटुनी दम तोड़ देती है। दोनों बहनें बहुत रोती हैं, पर किसी न किसी तरह दोनों एक दूसरे को संभालती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो ना ही माँ है और ना ही बाबा। पिंकी के पढ़ाई का भी समय आ गया है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा, अगर मुझे घर चलाना है तो। पर मैं क्या कर सकती हूँ? मीनू ये सोचकर परेशान थी कि वो करेगी क्या। फिर उसे ख्याल आता है कि टुनटुनी ने उसे फूल उगाने की कला सिखाई है। अरे हाँ, माँ ने तो मुझे फूल उगाने की कला सिखाई थी। क्यों ना मैं फूल उगाकर बाज़ार में बेचूं? मीनू वैसा ही करती है। वो खूब सारे फूल उगाती है और उन्हें बाज़ार में बेचने जाती है। उसके ठीक सामने काली कौवी ने भी अपने फूलों की दुकान खोल रखी थी। वहाँ पर काली कौवी के सिवा और कोई फूल बेचने वाला ना था, इसीलिए सारे ग्राहक उसी से ज़्यादा दाम में फूल खरीदा करते। मीनू के वहाँ आ जाने से काली कौवी बहुत चिड़चिड़ा जाती है और मीनू से कहती है, छी छी छी, कितने गंदे फूल हैं। ये फूल तुमसे कौन खरीदेगा? मेरे रहते हुए तुमसे फूल कौन खरीदेगा? बेहतर होगा तुम यहाँ से लौट जाओ। मीनू उसकी बात ना मानते हुए अपने काम पर ध्यान देती है। मीनू अभी नई नई आई थी, इसलिए उसने बहुत कम दाम में फूल बेचना शुरू किया था। कम दाम होने की वजह से सारे ग्राहक मीनू के फूलों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। उसके फूल सस्ते तो थे, पर साथ ही साथ बहुत रंगीन और खुशबूदार भी थे। धीरे धीरे करके सारे ग्राहक कौवी के फूल छोड़कर मीनू के फूलों की तरफ चले आते हैं। अरे वाह, आपके फूल तो सुंदर होने के साथ साथ कितने खुशबूदार भी हैं। अच्छा, मेरे घर में शादी है और मुझे फूलों का ऑर्डर देना है। ये फूल कितने के दिए? कितने सुंदर फूल हैं, मुझे ये पैक कर देना, मैं इनके गजरे बनाकर पहनूंगी। इसी तरह मीनू के सारे फूल बिक जाते हैं और धीरे धीरे करके उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। एक दिन कौवी मीनू के पास आती है। मीनू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन तुमसे बहुत बदतमीज़ी से बात किया था। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो। मीनू बहुत मेहनती और समझदार चिड़िया थी। बचपन से ही वो अपने माँ बाप की बेहद लाडली थी। उसका बाप एक चूड़ी वाला था। वो हमेशा उसे चूड़ियाँ बनाते हुए देखा करती और ख़ुद भी साथ साथ बनाने का प्रयास करती।
वो समझदार होने के साथ साथ काफ़ी होनहार भी थी। वो हर काम बहुत जल्दी सीख जाती। बेटा, तुझे ये सब करता देख मुझे बहुत दुख होता है। काश कि मैं तेरे लिए कुछ कर सकता। आप ऐसा क्यों कहते हैं पिताजी? आप खुद को दोष मत दें। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बेटा, तू ये सब मत किया कर। मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का लेकर आऊँगा और तेरी शादी बहुत अमीर घराने में करवाऊँगा। मेरी बिटिया वहाँ राज करेगी। पापा, मुझे आपके जैसे लड़का चाहिए। अरे तू तो पागल है। वे गरीबी में भी बेहद खुश रहा करते। एक दिन काली कौवी गोलू कबूतर के पास आती है। उसे शादी में जाने के लिए चूड़ियाँ खरीदनी थी। अरे कौवी बहन, आपका आना कैसे हुआ? इतने दिनों बाद हम मिल रहे हैं। हाँ भाई, मुझे शादी में जाना है तो मैंने सोचा क्यों ना गोलू भाई के यहाँ से ही चूड़ियाँ ले लूं। आपने बहुत अच्छा किया। मैं अभी आपको चूड़ियाँ देता हूँ। इतने में ही मीनू चाय लेकर आती है। मीनू की उम्र शादी के लायक हो गई थी। कौवी उसे देखकर बोलती है, अरे मीनू, तू तो इतनी बड़ी हो गई है। गोलू भाई, आपने इसके लिए कोई रिश्ता विश्ता देखा है या नहीं? हाँ बहन, एक दो रिश्ते आए हैं, पर मैं अपनी बिटिया की बहुत अच्छे से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता देख रहा हूँ। इतने में कौवी बोलती है, गोलू भाई, मेरे नज़र में एक रिश्ता है। मेरा बेटा तोलू, वो अभी अभी इंजीनियर बन के आया है। उसका बहुत बड़ा कारोबार भी है। अरे काली बहन, आपने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया। ये तो मेरा सौभाग्य है। आपका एहसान है मेरे ऊपर। फिर मीनू और तोलू की शादी हो जाती है। शादी के बाद मीनू ससुराल जाती है। तोलू, ये देख, कितनी खूबसूरत और अच्छी बीवी लेकर आई हूँ तेरे लिए। माँ, किससे शादी कर दी आपने मेरी? मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और ये इतनी गवार से शादी कर दी आपने मेरी। बेटा, ऐसे नहीं कहते, ये बहुत अच्छी है। तू कुछ दिन गुजर जाने दे, तुझे भी ये अच्छी लगने लगेगी। तोलू गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर मीनू रोने लगती है। माँ जी, मेरी शादी इनसे हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं बेटा, तोलू थोड़ा गुस्से वाला है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीतते हैं। तोलू का रवैया मीनू के प्रति वैसा का वैसा ही रहता है। मीनू कुछ भी करती उसमें उसे गुस्सा ही आता। फिर वो उसे मारना पीटना भी शुरू कर देता है। कौवी ये सब देखकर मीनू से कहती है, मीनू बेटा, मुझे नहीं पता था तोलू इस तरह से निकल जाएगा। उसे मैंने बाहर पढ़ने भेजा था। अपने पिता के बगैर चिड़चिड़ा हो गया है। सही गलत की पहचान ही नहीं है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने तो हमेशा इस घर को अपना ही घर समझा। फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? नहीं बेटा, अब ठीक हो जाएगा। तू ऐसा कर, कुछ काम शुरू कर दे, उससे तेरा भी मन लगेगा, तेरा दिल भी बहल जाएगा। पर माँ, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी नहीं आता। मैंने तो अपने घर में बस चूड़ियाँ बनाते हुए ही देखा है पिताजी को। उसके सिवा तो मुझे कुछ भी नहीं आता। बेटा, तू चिंता मत कर। आजकल तो एक से एक चूड़ियाँ बनाने वाले इतने पैसे कमाते हैं। ऐसा कर, चूड़ियाँ बनाना शुरू कर दे और उसे जाकर बाजार में बेच। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं कल से ही शुरू कर देती हूँ। अगली सुबह मीनू दुकान पे जाकर बैठ जाती है चूड़ियाँ लेकर। आसपास के लोग उसे देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अरे देखो तो, ये गरीब चूड़ी वाली पढ़ी लिखी तो है नहीं, चूड़ियाँ लेकर बैठ गई है बेचने को। एक ग्राहक उसके दुकान पर आता है। ये चूड़ियाँ कैसे दी? 20 रुपए की है। क्या बस 20 रुपए की? इस मोहल्ले में तो सारी दुकानें 30 रुपए में दे रही हैं, कि तो बहुत सस्ती है। अच्छा एक काम करो, 20 रुपए के
2 दर्जन दे दो। मीनू उसे झटपट पैक करके दे देती है। आसपास सभी लोग ये देख रहे थे। सबको मीनू के दाम बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसकी दुकान में लंबी लाइन लग जाती है और देखते ही देखते सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। धीरे धीरे मीनू के चेहरे पे खुशी चमकने लगती है। माँ जी ने सही कहा था, किसी का काम भी छोटा बड़ा नहीं होता। आज मैंने चूड़ियाँ बेचकर इतने पैसे कमा लिए। अगर रोज मेरी चूड़ियाँ इसी तरह बिकेंगी तो मैं भी काबिल बन जाऊंगी। कालू कौआ अपनी पत्नी के लिए बाजार से नई नई सिलाई मशीन लेकर आता है। ये क्या लेकर आए हो? मैं तुम्हें सिलाई करने वाली दर्जी दिखती हूँ क्या? सिलाई कर कर के मेरे हाथ पाँव खराब हो जाएंगे। ये फालतू की चीज़ ना ही लेकर आया करो तो बेहतर है। तुम पागल हो काली, ये चीज़ बाजार में बहुत बिक रही है। लोग इससे बहुत कमा रहे हैं। हम अच्छे अच्छे कपड़े सिलेंगे और उन्हें बाजार में बेच कर आएंगे और खूब पैसे कमाएंगे। तुम ही कर लेना सिलाई, मुझसे नहीं होती है सिलाई विलाई। कुछ दिन बाद, ओफो, ये सिलाई मशीन कब से यहीं पर रखी हुई है? पूरे घर का जगह छेक लिया है इसने। एक काम करती हूँ, इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। मेरे तो किसी काम की नहीं। और फिर काली कौवी उसे ले जाकर बाहर फेंक देती है। पड़ोस की मीनू चिड़िया की नज़र उस फेंकी हुई मशीन पर पड़ती है। वो जाकर काली कौवी से पूछती है, बहन, ये बाहर सिलाई मशीन किसकी फेंकी हुई है? क्या वो आपकी है? हाँ, वो मेरी ही है। मुझे उसका कोई काम नहीं। तुम चाहो तो उठाकर ले जाओ। ऐसे भी बाहर में कचड़े की तरह पड़ा हुआ है। चिड़िया वो सिलाई मशीन लेकर अपने घर चली जाती है। काली कौवी के फेंकने से सिलाई मशीन टूट गई थी। चिड़िया उसकी अच्छी तरह मरम्मत करके उसे इस्तेमाल करती है। जब कालू देखता है कि सिलाई मशीन घर पर नहीं है तो वो कौवी से पूछता है, कौवी, वो मशीन कहाँ है जो मैंने तुम्हें ला कर दी थी? अच्छा, वो तो मैंने फेंक दी। घर पर बहुत जगह ले रहा था। पड़ोस वाली मीनू चिड़िया उसे लेकर गई है। वो शायद उससे कुछ काम करे। गंवार लोग ये सब काम कर लेते हैं। मुझ जैसी पढ़ी लिखी ये सब काम नहीं जानती। देखते ही देखते मीनू बहुत सारे कपड़े सिलकर तैयार कर लेती है और उन्हें बाजार में बेचकर बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर लेती है। जब ये खबर काली कौवी तक पहुंचती है, वो जल भुनकर राख हो जाती है। मेरी दी हुई सिलाई मशीन से उसने इतना कुछ कमा लिया, अभी उसे जाकर बताती हूँ। वो मीनू के घर उड़कर जाती है। सुना है तुमने मेरी दी हुई मशीन से इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर लिया है। हाँ काली बहन, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मशीन दिया। शुक्रिया वुक्रिया कुछ नहीं, मुझे मेरी मशीन वापस करो। मैंने दी थी मशीन। अब चिड़िया के पास बहुत पैसा आ चुका था। वो कौवी से कहती है, ठीक है काली बहन, अगर आपको आपकी सिलाई मशीन चाहिए तो आप ले लीजिए, मैं दूसरी ले लूँगी। आप मुझसे मेरी मशीन ले सकती हैं, मेरा हुनर नहीं। कौवी मशीन लेकर अपने घर चली जाती है और उससे खूब सिलाई करने की कोशिश करती है, पर उसे सिलाई आती ही कहाँ थी। इस तरह चिड़िया अपने हुनर के साथ आगे बढ़ती है और काली कौवी बस चलती ही रहती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। मेहनत करने वाले लोग मेहनत करके आगे बढ़ ही जाते हैं।